पापा, क्या मैं बड़ा होकर कुछ भी बन सकता हूं? पिता कहता है हिचकिचाते हुए, बेटा, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन असली जिंदगी में वो वही बन पाते हैं जो इस सिस्टम से लड़ पाते हैं। एक ऐसा देश जहां ज्ञान को देवता माना गया, जहां गुरुकुलों में विद्या को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया गया, आज उसी देश में शिक्षा सिर्फ डिग्री बनकर रह गई है, शिक्षा सिर्फ मार्कशीट बनकर रह गई है। कभी सोचिए, क्या यह शिक्षा वाकई में वो ज्ञान देती है जिसकी असल जिंदगी में जरूरत होती है, या फिर यह सिर्फ एक रट्टा मशीन बनाने का तरीका बन चुका है? सुबह 6 बजे घंटी बजती है, 7 साल का एक बच्चा स्कूल का बैग टांगकर स्कूल की ओर चल देता है, जिसमें उसका वजन तो होता ही है, साथ ही उसकी मासूमियत की कब्र भी होती है। स्कूल जाते वक्त उसका चेहरा वैसा नहीं होता जैसे किसी बाग में खेलने जा रहे बच्चे का होता है, क्योंकि स्कूल अब ज्ञान का मंदिर नहीं, नंबरों के दौड़ का मैदान बन चुका है। क्लास में बैठा बच्चा सिर्फ पाठ्यक्रम याद करता है, उससे यह कभी नहीं पूछा जाता कि उसका गोल क्या है, उसे करना क्या है, आखिर उसकी पसंद क्या है, वो सोचता क्या है। उसे सिर्फ इतना सिखाया जाता है, अपना सिलेबस याद करो और अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन असली चीज उसे कभी सिखाई ही नहीं जाती। आखिर वो बच्चा सोचता क्या है, उसे पसंद क्या है, उसे पढ़ना क्या है, ये उससे कभी नहीं पूछा जाता। क्या आपने कभी सोचा है, एक बच्चा जो सिर्फ 12 साल की उम्र में 50 से अधिक किताबें पढ़ चुका होता है, उसे असल जिंदगी में असली सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते? टैक्स क्या होता है, लोन कैसे लेना है, रिलेशनशिप को निभाना कैसे है, कैरियर कैसे चुनना है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? आज भी इन सवालों का जवाब भारतीय बच्चों को गूगल से लेना पड़ता है। ये कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। भारत में एक बच्चा तब तक होशियार नहीं कहलाता जब तक वो 95% नहीं ले आता। एक बच्चा जो कला में बेहतरीन है लेकिन मैथ्स में कमजोर है, उसे इस देश में निकम्मा कहा जाता है। एक छात्र जो किताबों से ज्यादा मशीनों में रुचि रखता है, उसको बेवकूफ माना जाता है। एक लड़की जो डांस में माहिर है, उसको सिर्फ ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि इसमें करियर नहीं है, इन सब का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, AR रहमान अगर फिजिक्स में टॉप करता तो क्या वो जादुई संगीत सुनने को मिलता? विराट कोहली अगर इंजीनियर बनता तो क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाता? और कलाम साहब को भी किताबों से ज्यादा रॉकेट्स में दिलचस्पी थी। लेकिन आज भी ये सिस्टम बच्चों से सिर्फ ये पूछता है कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर। और स्कूल के बाद अब बारी आती है कॉलेज की। 20 साल का एक नौजवान लड़का अब तक ये मान चुका होता है कि उसकी सफलता, उसकी जिंदगी की सफलता सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर डिपेंड है। कॉलेज में सिलेबस पुराना है, प्रोफेसर 90 के दशक की बातें सिखाते हैं और लोग, बच्चे 2025 में जी रहे होते हैं। हाँ, मैंने मान लिया मैंने कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन क्या सब कुछ चेंज हो गया? कितना बड़ा विरोधाभास है ना। आपके पास इंटरनेट है, AI है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाठ्यक्रम वही पुराना है जो आपके पिताजी ने पढ़ा था। इस देश में आपसे स्किल नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है कितने नंबर आए, कितने % बने। अब बात करते हैं बेरोजगारी पर। मेरे भाई, हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उनके हाथ में डिग्री होती है, सपनों में नौकरी होती है, लेकिन जमीनी हकीकत, उनको कॉल सेंटर की जॉब तक नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ उन्हें रट्टा मारना सिखाया, काम कैसे करना है ये कभी नहीं सिखाया। सिर्फ किताबों में लगे रहना सिखाया कि बस किताबें पढ़ते रहो, रट लो, अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन काम कैसे करना है ये कभी नहीं सिखाया। इसलिए युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही। उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि इंटरव्यू कैसे देना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। और रिजल्ट, इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन वाला देश है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी भारत में ही है। क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है, सिर्फ उन्हें रट्टा मारना सिखाया गया है। एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अब बात करते हैं उस सच की जो बच्चों की मासूमियत पर लाखों अरबों कमा रही हैं। कोचिंग सेंटर, JEE, नीट, SSC, UPSC, हर गली में कोचिंग सेंटर हैं, हर जगह यही वादा है, हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, सिलेक्शन पक्का है, हर जगह यही वादा है। लेकिन सच, हर साल हजारों स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आकर के, तनाव में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर सरकार कहती है हम बच्चों की मदद कर रहे हैं। किस तरीके से? रट्टा सिस्टम से, पुरानी किताबों से, या फिर नंबरों की दौड़ से? अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या बदलाव पॉसिबल है? जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम बच्चों से यह पूछना शुरू कर दें कि तुम्हें पसंद क्या है, तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम पढ़ना क्या चाहते हो, तुम स्किल्स क्या सीखना चाहते हो, अगर हम बच्चों से यह पूछना शुरू कर दें तो आज भी बदलाव पॉसिबल है। और स्कूल कॉलेज में स्किल्स सिखाई जाएं, कोडिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ सिखाया जाए तो आज भी बदलाव पॉसिबल है। इस रट्टा सिस्टम को हटा करके
प्रैक्टिकल लर्निंग लाई जाए, सब कुछ संभव है मेरे भाई। अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले देश की शिक्षा बदलो, इस एजुकेशन सिस्टम को बदलो। अगर बच्चा सोचने की आजादी से पढ़ेगा तो वो एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। शिक्षा वो नहीं जो डिग्री दे, शिक्षा वो है जो इंसान को इंसान बनाए। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख लिया तो एक बार सोचना जरूर।